हम इसे एक ग्रुप कर देते हैं, इन्फेक्शन, ठीक है, फेफड़े का इन्फेक्शन, जिसे आमतौर पे निमोनिया भी बोलते हैं। और फेफड़े का इन्फेक्शन का कारण कुछ भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, बैक्टीरियल के अंदर टीबी भी हो सकता है। तो मुख्यतः इन्फेक्शन क्यों होता है? देखिए, इन्फेक्शन सब जगह होता है, हर जगह पड़ा रहता है, हर किसी को नहीं होता है, पर अचानक से कभी भी किसी को हो सकता है। सबसे कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव भी होता है, किसी एक को होता है उससे तुरंत दूसरे को हो जाता है। जो आपको अक्सर सर्दी ज़ुकाम खांसी जो आपको होते रहते हैं वो एक्चुअल में वायरल इन्फेक्शन ही होते हैं। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि आप कोई दवा नहीं भी लेते हैं तो भी वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो हम लोग बड़ा सिंपल टर्म में कहते हैं कि अगर आप दवा नहीं लेंगे तो आप 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, और अगर आप दवा लेंगे तो आपको 1 हफ्ता लगेगा। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए कि भाई मोटा मोटी वायरल इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है, वो अपने आप ही ठीक होता है। हम जो इलाज देते हैं वो सिम्टोमेटिक इलाज देते हैं। अक्सर वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होता है, हल्का ही रहता है, पर कई केसेस में वायरल इन्फेक्शन आपके फेफड़े में जाके आपको निमोनिया कॉज कर सकता है। अभी जैसे हम कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है, और 3% 4% लोगों में ही ये सीवियर फॉर्म में आता है, बाकी सब में ये माइल्ड फॉर्म में जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह ही रहता है। ऐसे ही कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे मोस्ट कॉमन जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस का होता है, तो वो भी ऐसे ही होते हैं। तो अक्सर तो माइल्ड फॉर्म में ही होते हैं, आपको सर्दी ज़ुकाम के कारण आप अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर कभी कभी वो सीवियर फॉर्म में आते हैं और आपको निमोनिया करते हैं, और आपको बहुत वायरल इन्फेक्शन के जो निमोनिया होते हैं बहुत रैपिडली आपको अफेक्ट करते हैं, और बहुत जल्दी आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, आपके वेंटिलेटर पे चले जाना, ये सब होता है। और इसका इलाज पर से तो कुछ नहीं है, वायरल की बीमारियों का कोई हमारे पास पुख्ता इलाज नहीं होता है। उसके अंदर हम लोग बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, अगर वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर का सपोर्ट देते हैं, तो ये सब करते हैं, और वो अपने समय के हिसाब से धीरे धीरे रिकवर कर जाता है अगर बॉडी ने टाइम दिया तो। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए, खांसी भी जिसमें 2 प्रकार की होती है, एक जो होता है जो मतलब गीला खांसी, एक होता है सूखा खांसी, तो ये भी एक इन्फेक्शन ही है आप? जी बिल्कुल, देखिए, सूखी खांसी का मतलब है कि आपके हो सकता है कि सिर्फ एयरवे तक में प्रॉब्लम हो या गले में प्रॉब्लम हो। गीली खांसी का मतलब है कि अंदर तक आपके कुछ है जो सिक्रीशंस आपके बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जो आपके अंदर कोई भी सिक्रीशन बढ़ रहा है तो उसको निकलना ज़रूरी होता है। अगर वो सिक्रीशन अंदर रह जाएगा तो वो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ाने का या बढ़ने का चांसेस रहता है। तो शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि अंदर कोई भी बलगम या कुछ भी जो बन रहा है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो वो नॉर्मल है, वो इट इज़ नॉट एबनॉर्मल। हाँ, बट उससे हमें ये पता चलता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही। बलगम आना, शरीर का निकालना एक नॉर्मल फिनोमिना है, बट बलगम का बनना ज़्यादा वो नॉर्मल नहीं है। बलगम हमेशा हर किसी को बनता है, आप जाने अनजाने में बलगम को अंदर लेते रहते हैं, घोटते रहते हैं, पर वही इतना बनना कि आपको निकालना पड़ रहा है, तो इसका मतलब अंदर कोई ना कोई समस्या चल रही है। वो चाहे इन्फेक्शन हो, सीओपीडी हो, या जो भी हो, जो बीमारी है कोई जिसमें बलगम बार बार बनता है, तो वो तो इसीलिए कई बार हम लोग केवल बलगम बनने से नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता, बलगम का कलर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर सीओपीडी अस्थमा का पेशेंट है तो उसको बलगम बनता रहता है, तो वो जब बलगम, वो नॉर्मल डिजीज़ का पार्ट है कि बलगम उनको बनेगा, तो वो निकालते हैं। बट हम उनसे अक्सर ये पूछते हैं कि आपके बलगम का कलर में कोई चेंज आया, आपका पीलापन आया, हरापन आया है, तो हम तब डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, अभी इनको एक्टिव इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब इनको एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। नहीं तो अक्सर हम लोग नॉर्मल दवाइयों को ऊपर नीचे करके भेज देते हैं।